In this video, we are going to discuss the summary of endangered treasures. पोएम शुरू करने से पहले, समरी शुरू करने से पहले इसका टाइटल समझ लेते हैं. एंडेंजर्ड का मतलब होता है विच आर इन डेंजर टू बिकम एक्सटिंक्ट. मीन्स एक्सटिंक्ट होने वाले, इस खतरे में है कि वो गायब होने वाले, उनकी प्रजाति लुप्त होने वाली है. और ट्रेजर का मतलब होता है खजाना. तो ऐसा खजाना जो अब एक्सटिंक्ट होने वाला है, वो है हमारे कुछ वाइल्ड एनिमल्स विच विल बी एक्सटिंक्ट और सम ऑफ देम आर ऑलरेडी एक्सटिंक्ट. तो इस पोएम की हम समरी करते हैं. इन दिस पोएम द पोएट लिस्ट ऑल द एनिमल्स दैट वी विल no longer see unless we act fast. We will not no longer. तो इस पोएम में पोएट ने वो सारे एनिमल्स के बारे में बताया जो हम अब नहीं देख पाएंगे अगर हमने उन जल्दी ही कदम नहीं उठाया उनको बचाने के लिए. ठीक है. द फर्स्ट स्टेंजा टॉक्स अबाउट वेरियस एनिमल्स फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन द इंडियन फॉरेस्ट एंड देन सेज दैट देयर आर सम एनिमल्स हुज नंबर्स हैव कम डाउन. फर्स्ट स्टेंजा में वो बता रहे हैं कि बहुत सारे एनिमल्स हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं, इंडियन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. और फिर बताया है कि उनमें से कुछ एनिमल्स हैं जिनका नंबर, जिनकी संख्या बहुत ही कम होती जा रही है, गिरती जा रही है. द सेकेंड स्टेंजा में बताया है टॉक्स अबाउट द बर्ड, द ब्यूटीफुल बंगाल फॉरिकन. एक ब्यूटीफुल सी बर्ड बंगाल फॉरिकन के बारे में बताया है विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक एंड वाइट एंड डॉटेड विद ब्राउन. जो ब्लैक एंड वाइट कलर की है और उसमें ब्राउन कलर की डॉट्स हैं. दिस बर्ड कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ड्राई ग्रासलैंड्स. ये बर्ड नहीं सर्वाइव कर सकती है ड्राई ग्रासलैंड्स के बिना. द थर्ड स्टेंजा डिस्क्राइब्स द राइनोसेरस विद इट्स सिंगल स्ट्रॉन्ग हॉर्न. थर्ड स्टेंजा में जो एनिमल डिस्क्राइब किया है वो राइनोसेरस जिसकी नाक पर एक बड़ा सा सींग होता है. द पोएट कंपेयर्स द एनिमल टू द माइथिकल यूनिकॉर्न. यूनिकॉर्न के बारे में आप सबने पढ़ा ही होगा. तो पोएट ने उस एनिमल को कंपेयर किया है यूनिकॉर्न की तरह. दैट इज़ ऑल्सो सेट टू हैव वन हॉर्न, जिसके भी एक ही हॉर्न होता था. ऐसे बच्चों के हेयर बैंड्स, रबर बैंड्स भी आते हैं, है ना. द पोएट मेक्स द कंपेरिजन बिकॉज द राइनोसोरस इज बिकमिंग इक्वली रेयर. उसने पोएट ने राइनोसेरस से यूनिकॉर्न को क्यों कंपेयर किया है, क्योंकि यूनिकॉर्न भी एक सींग वाला है, राइनोसेरस भी एक सींग वाला है. और जैसे अब यूनिकॉर्न नहीं होते, इसी तरह राइनोसेरस भी होने बहुत ही कम हो गए हैं. दस राइनोसेरस इज सब्जेक्ट टू क्रुएलिटी ऑफ मैन हु हंट इट फॉर स्पोर्ट. राइनोसेरस किस वजह से कम होने लगे, क्योंकि वो मैन की क्रुएलिटी का कारण बन गए हैं, क्योंकि मैन उन्हें स्पोर्ट के लिए, अपने गेम के लिए उन्हें मारने लगे हैं. ठीक है. नेक्स्ट स्टेंजा पर चलते हैं. द फोर्थ स्टेंजा डिस्क्राइब्स द मैग्निफिसेंट हैंगुल स्टैग. स्टैग होता है हिरण. तो हैंगुल स्टैग के बारे में बताया हुज नंबर्स हैव क्विकली कम डाउन, जो अब बहुत ही कम हो गए हैं, जिनकी प्रजाति लगभग एक्सटिंक्ट होती जा रही है. दीज एनिमल्स यूज टू ग्रेज ऑन द माउंटेन्स इन द वैलीज बट नाउ मैन हैव कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड द ग्रास एंड बिल्ट हाउसेज फॉर देमसेल्व्स. अब जहाँ पर वो लोग घास खाया करते थे वो एरिया थे माउंटेन्स पे, वैलीज़ पे. लेकिन माउंटेन्स वैलीज़ पे अब सब जगह ह्यूमंस आ गए हैं. उन्होंने माउंटेन्स वैलीज़ के ऊपर अपने अपने घर बनाने शुरू कर दिए हैं. तो जो फॉरेस्ट एरिया था, ग्रासलैंड था, वो कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से ये हैंगुल स्टैग जो है, इनकी संख्या जो है बहुत ही कम होती जा रही है. द फर्स्ट स्टेंजा डिस्क्राइब्स द लिटिल रेड पांडा. बिल्कुल भी नहीं दिखते हम. द लिटिल रेड पांडा दैट मोस्टली लिव्स ऑन ट्रीज फीडिंग ऑन लीव्स, इट स्विंग्स इन द ब्रीज. ठीक है. रेड पांडा जो थे वो ट्रीज़ पे रहा करते थे और लीव्स खाया करते थे. इट स्विंग्स इन द ब्रीज, वो हवा में लहराया करते थे. इट्स लॉन्ग एंड फेरी टेल कीप्स इट कंफर्टेबल एंड वार्म ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर स्टॉर्म्स. उसकी लंबी और भुरभुरी सी जो वो थी पूंछ, उसको कंफर्टेबल और वार्म रखा करती थी विंटर स्टॉर्म्स में. जब सर्दियों में वो हो जाता ना आंधी तूफान, तो उसमें वो बड़ी हेल्प करती थी. उसकी वजह से उसकी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता था. अब अगला है इन द सिक्स्थ स्टेंजा द पोएट एड्रेसेस द रीडर्स एंड अर्जेस हिम और हर टू मेक सेफ होम्स फॉर दीज क्रिएचर्स बिफोर दे ऑल बिकम एक्सटिंक्ट. अब सिक्स्थ स्टेंजा में वो पोएट रीडर से, यानी कि आपसे, हमसे, सबसे अर्ज करता है मतलब रिक्वेस्ट करता है कि इन वाइल्ड एनिमल्स के लिए
सेफ घर बनाएं जिससे कि वो एक्सटिंक्ट होने से बच जाए। She says, the poet says that we must cherish these creatures so that they continue to live and grow in numbers. हमें इनको बचाना चाहिए, हमें इनको सुरक्षित रखना चाहिए जिससे कि ये आगे जीते रहें और अपने नंबर, इनकी संख्या जो है वो बढ़ती रहे। तो यही इस पोएम में समझाया है कि वी शुड प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ, वी शुड सेव वाइल्ड लाइफ बिकॉज सम एनिमल्स आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट डे बाय डे। ठीक है, पोएम अच्छी लगी, समरी अच्छी लगी तो थम्स अप कर देंगे। जल्दी मिलेंगे बुक एक्सरसाइज के साथ। बाय।